आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताल्ला इस्लाम जमाअत दोम, सफ़ा नंबर 3839, सबक नंबर 8। तालबात, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी ज़्यादा होने लग गई है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइए अब हम सबक की तरफ आते हैं। सबक नंबर 8, उन्वान है इस्लाम। सबसे पहले आप इस पे तारीख़ लिखें, 11 जून जुमेरात। इस्लाम, हमारे मज़हब का नाम इस्लाम है। आइए पढ़ाई करते हैं। इस्लाम हमारा दीन है। इस्लाम से मुराद अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। इस्लाम की बुनियाद दर्ज झैल 5 चीज़ों पर है: कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम मुसलमान इस चीज़ को दिल से भी ज़बान से भी इकरार करते हैं और दिल से भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज के बारे में हम जानते ही हैं। 5 नमाज़ें दिन में हम पे फ़र्ज़ की गई हैं: फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा। और मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो 5 वक्त की नमाज़ें वक्त की पाबंदी के साथ अदा करे। ज़कात हमारे माल का वो हिस्सा है जो कि साहिब हैसियत, यानी वो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने ज़्यादा रिस्क रोज़ी दिया हुआ है, कुशादगी दी हुई है, खुशहाली है, अपने माल के हिस्से में से गरीबों की मदद के लिए साल में एक दफ़ा देते हैं। रोज़ा तो बहुत मज़ा आता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा रोज़े ही पसंद आते हैं कि खाने के लिए मज़े की चीज़ें मिलती हैं। अफ्तार में ये रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं और इससे भी इस महीने में भी हम लोग अल्लाह ताला के आगे साल में यानी गरीबों की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाती है। हमें एहसास होता है रोज़ा रख के कि गरीब किस तरह भूखे रह के दिन गुजारते हैं और इससे हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगर हम पूरी मुकम्मल इबादत के साथ और अकीदत के साथ रोज़े रखें। हज जो है साल में एक दफ़ा मुसलमान अदा करते हैं और हज अदा करने के लिए मुसलमान खाना काबा की तरफ जाते हैं। सऊदी अरब में वाक़या है खाना काबा। और हज के लफ्ज़ी मायने इरादा करना है और ये ज़िलहज के महीने में अदा किया जाता है। इनको अरकाने इस्लाम कहते हैं। अरकान रुकन की जमा है और ये जो है मुसलमान इन तमाम चीज़ों पर अमल करते हैं तो दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं। इन पर हमें ईमान भी रखना है और अमल भी करना है। अब हम इनको तफसील से पढ़ते हैं। अलिफ, कलमा तैयबा का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बे, नमाज, हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। नमाज दीन का सतून है। नमाज के लिए मस्जिद में 5 वक्त अज़ान दी जाती है। जीम, ज़कात से मुराद माल का वो मुकर्रर हिस्सा है जो मालदार शख्स साल में एक मरतबा अल्लाह ताला की राह में अदा करता है। ज़कात गरीबों मस्कीनों का हक़ है और मालदार मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। दाल, रोज़ा अरकान इस्लाम का चौथा रुकन है। हर साल रमज़ान के महीने में रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। रोज़े का मतलब है रुके रहना, यानी फ़जर से मग़रिब तक खाने पीने और बुरे कामों से रुके रहना।
हज का लफ्ज़ी मायने इरादा करना है। दीन इस्लाम में ज़ुल्हज के महीने में खाना काबा की तरफ जाने का इरादा करना और हज के मखसूस अमाल अदा करना हज कहलाता है। हर साल दुनिया के कोने कोने से मुसलमान हज करने के लिए खाना काबा जाते हैं। खाना काबा को बैतुल्ला भी कहते हैं। ये सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में वाक़या है। अब हम मुश्किल अल्फाज की दोहराई करते हैं। दालिए दी नून दीन। दीन का मतलब है मज़हब, और आपको अभी बताया गया जो कि हमारा उन्वान भी है, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है। तरीके तोरे तर रेयरी काफ बड़िए के तरीके तरीके असूल। मीम तोए मुत तोए लिफ्ता बेकाफ बेक मुताबिक, यानी जो तरीके बताए गए हैं उनके उन्हीं तरीक़ों की तरह जो ज़िंदगी गुजारी जाए। लाइक लाम अलिफ ला हमज़ा काफ लाइक। सीन ते सत ते व तू नून सतून सतून बुनियाद। मीम सिन मिस काफिए की नून व नो नून गुन्ना मिस की नो मिस्किनों। गरीबों को मिस्किन भी कहा जाता है। जुल हज जाल पेश व जुल अलिफ लाम अल हे ज़बर जिम हज ते की यहाँ पे आवाज़ नहीं होती क्योंकि ये अरबी के अल्फाज हैं, इसलिए इसे हम जुल हज पढ़ेंगे और ये इस्लामी महीनों के नाम हैं। हम क्लास में ये दोहरा भी चुके हैं। पहला मुहर्रम दूसरा सफ़र, इन दोनों के पीछे पीछे रबिउल अव्वल रबिउल सानी जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी। बाकी छे की ये तरतीब बाकी छे की ये तरतीब रजब शबान रमज़ान शावाल ज़िलक़द ज़िलहज। तो ये वही वाला ज़िलहज है। इस महीने में मुसलमान हज करने खाना काबा जाते हैं सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में। मखसूस मीम खे मख स्वाद व सू स्वाद मखसूस ख़ास की जमा। खाना काबा जहाँ मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। खैरिफ खा नून है ना खाना काफ एन का बेहे बा काबा खाना काबा। बैतुल्ला बे ये बैते बैत अल्लाह बैतुल्ला अल्लाह का घर बैत घर को कहते हैं। वाक़े वाओ अलिफ़ा काफ़ेन क़े वाक़े वाक़े का मतलब है मौजूद। सफ़ा नंबर 40। आइए अब हम सरगर्मी करते हैं। नंबर 1 खाली जगह पुर करें। अलिफ अल्लाह ताला के सिवा कोई डैश के लायक नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बे नमाज दीन इस्लाम का सतून है। जीम मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। दाल ज़कात मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हे खाना काबा को बैतुल्ला भी कहते हैं। इबादत सतून रमज़ान मालदार बैतुल्ला। नंबर 2 अरकान इस्लाम की दुरुस्त तरतीब के मुताबिक मस्जिद जाने का रास्ता मालूम करें। यहाँ पर एक कॉर्नर पे एक लड़के की तस्वीर है और ये लड़का जो है मस्जिद जाना चाहता है। और पहले हम यहाँ पर अरकान इस्लाम के नाम लिखे हुए हैं, इसको हम
اس کی مدد سے ہم راستہ تلاش کرتے ہوئے مسجد تک پہنچیں گے. چلیں میم کی پینسل کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اسی طرح موو کرتے ہوئے مسجد تک پہنچنا ہے. کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور یہ مسجد پہنچ گئے. آپ لوگوں نے تاریخ ضرور لکھنی ہے، 11 جون 2020 جمعرات. صفحہ نمبر 41، سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں. یہ کالم الف ہے، ہم اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں. کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. یہ کالم بے ہے، اب اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں. فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور برے کاموں سے رکے رہنا. مال کا وہ مقررہ حصہ ہے جو مالدار شخص سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دین کا ستون ہے. لفظی معنی ہے ارادہ کرنا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب ہم نے کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے. آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پہ نمبر بھی لکھ دیے ہیں. آپ نے بھی اسی طرح پہلے نمبر لکھ لینے ہیں، 1 2 3 4 5. دوسری طرف اب ہم میچ کرتے ہیں، اس کو آپس میں ملاتے ہیں، اور آپ نے دوسری طرف بھی نمبرنگ لکھ لینی ہے پہلے، تاکہ آپ کو لائن بنانے میں آسانی ہو جائے اور غلطی نہ ہو. کلمہ طیبہ یقیناً آپ کو آتا ہوگا، ابھی ہم نے پیچھے اس کا ترجمہ پڑھا تھا، اور جن بچوں نے دھیان سے سنا یا پڑھا وہ تو خود ہی کر لیں گے، ان کے لیے بہت آسان ہوگا. اسی لیے میم آپ کو بار بار کہتی ہیں کہ آپ نے پڑھائی بہت دھیان سے کرنی ہے. کلمہ طیبہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ نمبر 1 کو آپ نے نمبر 1 سے ملانا ہے. اسی طرح نمبر 2 نماز، نمبر 2 سے ملائیں گے، دین کا ستون ہے. نمبر 3 زکوٰۃ، مال کا وہ مقرر حصہ ہے جو مالدار شخص سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. نمبر 4 روزہ، فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور برے کاموں سے رکے رہنا. نمبر 5 حج، لفظی معنی ہے ارادہ کرنا. 1 کو ہم 1 سے ملائیں گے، 2 کو ہم 2 سے ملائیں گے، 3 کو 3 سے ملائیں گے، نمبر 4 کو ہم نمبر 4 سے ملائیں گے، نمبر 5 کو نمبر 5 سے ملائیں گے. اور آپ نے لکھائی کا بہت خیال رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے میم کلاس میں بھی آپ کو کہتی ہیں کہ میم کو اچھی لکھائی بہت اچھی لگتی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے اور ہم سب آپس میں ملیں گے تو آپ کو اچھے اچھے اسٹارز بھی ملیں گے. آپ لکھائی اچھی اور نیٹ کیجیے گا، بہت خوبصورت رائٹنگ ہونی چاہیے آپ کی. شکریہ.